दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे चार ऐसे स्विंग स्टॉक जो कि आने वाले दिनों में अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं, वहां पर हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन चारों स्टॉक में वीकली ब्रेकआउट हुआ है, डेली ब्रेकआउट हुआ है। इन्हें हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे एंड एंट्री एसएल एंड टारगेट को प्लान करेंगे। इन स्टॉक में वीकली ब्रेकआउट हुआ है तो इन स्टॉक के चलने के ज्यादा चांसेस है कि आने वाले दिनों में ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर स्टॉक है वो है वेल कॉर्पोरेशन का स्टॉक। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी कर दी है, यानी कि वीकली कैंडल की क्लोजिंग आ चुकी है। देखिए यहाँ पर ये काफी सारे समय से यहाँ पर ये साइडवेज था, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आने के बाद एक पुल बैक के साथ इसने ब्रेक किया है। तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एक तो देखो यहाँ पर इसने एक बहुत बड़ी रेंज का ब्रेकआउट किया है। उसके बाद यहाँ पर देखो इसका ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर इसने एक रिटेस्ट किया, एक पुल बैक किया, उसके बाद इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। और ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम आप देखोगे तो यहाँ पर भी वॉल्यूम ठीक ठाक आया है। देखो इस वॉल्यूम की कंपेयर में यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हुआ था तब भी यहाँ पर देखो ये वॉल्यूम आया था और इस बार भी ये वॉल्यूम यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर चांसेस है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर जाए। अब हम इसे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। देखिए डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर इस कंसोलिडेशन का इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर रिटेस्ट किया और रिटेस्ट का भी ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो यहाँ पर देखो हम चाहे तो हम एंट्री बना सकते हैं लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको एक पैटर्न भी दिख रही होगी। देखो यहाँ पर ये है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। देखो ये रहा इसका पोल और ये रहा ये फ्लैग। तो यहाँ पर आपको फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इस लेवल के ऊपर ये आपको मिलता है तो आप इसे ऐड कर सकते हो। या फिर अगर देखो ये मार्केट ओपन होता है तब इस तरीके से गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर इसे आपको छोड़ देना चाहिए। फिर इसे आपको तभी देखना चाहिए जब ये सेम लेवल पर इस तरीके से रिटेस्ट करने आए, तब आप इसे देख सकते हो। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद फिर निकल रहा है तो फिर आपको इसे इग्नोर कर देना चाहिए। और अगर मार्केट इसी किसी रेंज में ओपन हो जाता है तो देखो आप 1 आवर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। 1 आवर के ऊपर देखो जब भी इस तरीके से आपको एक पुल बैक मिलता है, उस पुल बैक का ब्रेकआउट हो जाता है, तो इस लेवल पर आप ऐड कर सकते हो लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। ये 1 आवर के हिसाब से आपको अपना एसएल और टारगेट प्लान करना है। डेली टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो यहाँ पर देखो ये ब्रेकआउट कैंडल है और ब्रेकआउट कैंडल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला है। ये सेम वॉल्यूम देखो इस कैंडल में भी आया था, मतलब कि जब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। और प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि देखो ये वॉल्यूम जब भी इस तरीके से आता है तो जरूरी नहीं है कि स्टॉक अगले दिन ही मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। देखो ये इतना अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम आया था, पर फिर भी मार्केट 2 दिन नीचे आया रिटेस्ट करने के लिए, फिर जाके यहाँ पर निकला है। तो इस बार भी ये इतना अच्छा वॉल्यूम आया है तो जरूरी नहीं है कि अगले दिन मार्केट इस तरीके से निकल ही जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन साइडवेज रहे और फिर ऊपर की तरफ निकले, हो सकता है मार्केट ओपन हो उसके साथ ही निकलना शुरू कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो वॉल्यूम अच्छा आया है उसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही रिजल्ट मिल जाएगा। वॉल्यूम अच्छा आया है इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में पोटेंशियल है आने वाले दिनों में कि ये अच्छा मूवमेंट कर सकता है। एंड दोस्तों कहीं भी कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लीजिएगा। ऐसे वीडियो देख के या किसी के कहने पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको ये सारी चीजें ऐसे लर्निंग लेनी है, उसके बाद अपने तरीके से अपना एनालिसिस करना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। उसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है एमसीएक्स का स्टॉक। इसे सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इसने वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम में रेंज बना चुका था। यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास 2 वीक वेट करने के बाद फाइनली इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है। पर यहाँ पर आप देखोगे तो कोई खास वॉल्यूम आपको यहाँ पर देखो नहीं दिख रहा है। देखो ये कुछ नॉर्मल से अच्छा वॉल्यूम है, इसमें देखो कोई खास वॉल्यूम नहीं है, इसमें बिल्कुल ही नॉर्मल वॉल्यूम है। तो यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम नहीं आया है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको कम क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम की तरफ से आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर वॉल्यूम आ जाए। अगर यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा तो वो हमें दिख जाएगा चार्ट पर। अब हम इसे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर भी देखोगे आप ये रेंज का इसने यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो ये ऊपर गया, यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया, फिर जाके देखो इसने रिटेस्ट का भी ब्रेकआउट कर दिया है। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। पर यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम देखो आपको नॉर्मली दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी खास वॉल्यूम आपको नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है। अगर यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से अच्छा वॉल्यूम होता और आप नॉर्मल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो तो चलो ठीक है, आपको वॉल्यूम भी कंफर्मेशन दे रहा है। देखो ऐसा नहीं होता कि वॉल्यूम नहीं आया तो ये स्टॉक ऊपर जा ही नहीं सकता। काफी सारे किस्सों में बिना वॉल्यूम के भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
पर क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम कम है तो हमें उस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। हो सकता है 1-2 दिन के बाद इस तरीके से अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर आ जाए, तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और उसके अलावा अगर इसे आप 1 आवर की टाइम फ्रेम पर देखो तो यहाँ पर भी देखो आपको ये इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो जब भी आपको 1 आवर में एक पुल बैक मिलता है इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से ऊपर की तरफ निकलता है पुल बैक का ब्रेकआउट करके, इस लेवल पर आपको ऐड करना चाहिए इस छोटे एसएल के साथ। और जहां पर भी आप एंट्री ले रहे हो वहां से आपका जो एसएल आ रहा है, आपको वहां पर 1:2 का टारगेट रखना है। यानी कि 10 रुपए का एसएल दे रहे हो तो आपको ट्राई करनी है कि 20 रुपए तक का आप टारगेट ले सको। आज का हमारा तीसरा जो स्टॉक है वो है सीडीएसएल का स्टॉक। सीडीएसएल को 1 वीक की टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखो ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। वीकली कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है और नीचे अगर वॉल्यूम को चेक करोगे तो यहाँ पर कुछ ठीक ठाक वॉल्यूम है, ना बहुत ही ज्यादा है ना बहुत ही कम है। अब हम इसे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर देखो आपको यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट का भी ये ब्रेकआउट कर चुका है। और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखो आप, ये अच्छा वॉल्यूम है। काफी सारे दिनों से देखो यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था, पर इस ब्रेकआउट कैंडल ने अच्छा वॉल्यूम दिया है। तो यहाँ पर भी चांसेस है कि आने वाले दिनों में ये अच्छा परफॉर्म कर जाए। अगर डेली टाइम फ्रेम के बेस पर आप इसे बाय करते हो तो देखो ये जो लास्ट स्विंग लो है ये आपका एसएल आएगा। यहाँ पर जब भी मार्केट ओपन होता है आपको इस लेवल पर ये कहीं पर मिलता है तो आप इसे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको आपका मनी मैनेजमेंट देखना है, आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट देखना है। जैसे कि आप चाहो तो यहाँ पर हाफ क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, फिर ये थोड़ा नीचे आता है, एक पुल बैक लेता है, उसके बाद आप चाहो तो अपनी हाफ क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। जो सारी ही बातें हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एंड दोस्तों ये सारी चीजें होने के लिए मार्केट भी नॉर्मल होना चाहिए, मार्केट भी सही रहना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, मार्केट पूरा क्रैश कर जाता है, तो फिर हम उम्मीद नहीं रख सकते कि ये स्टॉक ऊपर जाए, फिर ये स्टॉक भी नीचे आएंगे, ऐसे में हमारा लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी होती है। इसे भी अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखें कि 1 आवर के हिसाब से अगर हमें एंट्री लेनी है तो हम किस तरीके से यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। तो देखिए ये स्टॉक यहाँ से इस तरीके से ऊपर गया है, अब ये कहीं ना कहीं एक लेवल पर एक पुल बैक तो लेगा ही। तो जब भी देखो ये इस तरीके से पुल बैक लेता है, फिर पुल बैक का ब्रेकआउट करता है, तो इस लेवल पर आप इसे यहाँ पर ऐड कर सकते हो इस एसएल के साथ। और 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो रखना है। फिर 1 आवर के हिसाब से आप जिस तरीके से चाहते हो आपका होल्डिंग पीरियड भी उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। पर अगर ये स्टॉक भी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, ऊपर इस तरीके से जाके मूवमेंट करने लगता है, तो फिर इसे इग्नोर कर देना, फिर पोजीशन बना के कोई भी मतलब नहीं है। फिर ये जब भी थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ पर आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है, तब आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। आज का हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो है निप्पॉन का स्टॉक। यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल ही ब्रेकआउट लेवल पर है। यहाँ पर ये जो रेंज बन रही है, हो सकता है आने वाले वीक में ये यहाँ पर ब्रेकआउट करके इस तरीके से निकल जाए। एंड यहाँ पर भी देखोगे तो वॉल्यूम अभी तक बहुत ही कुछ खास नहीं आया है, यहाँ पर वॉल्यूम नॉर्मल ही है। अब हम इसे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये जो रेंज बन रही है, इसका यहाँ पर इसने एक पुल बैक के साथ ब्रेकआउट करने की कोशिश की है और ऑलमोस्ट ये अपने लेवल पर है। हो सकता है आने वाले दिनों में देखो ये ब्रेकआउट करके इस तरीके से निकलने की कोशिश करे। और यहाँ पर इस कैंडल में आप देखोगे तो वॉल्यूम भी अच्छा आया है, तो इसके भी चांस है आगे की तरफ जाने के। इसे भी एक बार हम 1 आवर की टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। देखिए लास्ट ट्रेडिंग डे में यहाँ पर इसने कुछ इस तरीके से सीधा ब्रेकआउट कर दिया है। अब 1 आवर की टाइम फ्रेम में जब भी ये पुल बैक लेके इस तरीके से पुल बैक का ब्रेकआउट कर देता है, तो इस लेवल पर हम इसे ऐड कर सकते हैं इस एसएल के साथ। तो निप्पॉन का स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो कि ब्रेकआउट लेवल पर है। अगर ये सही वक्त पर हमें मिल जाता है तो यहाँ पर हम अच्छा रिस्क रिवॉर्ड निकाल सकते हैं। पर आपको कंफर्मेशन प्रॉपर लेनी है। देखो ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन होकर निकल जाता है, फिर उसे इग्नोर कर देना। अगर फिर से इसी रेंज में आ जाता है फिर भी इग्नोर कर देना। अगर यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा 1 आवर में कंसोलिडेट करता है या 1 आवर में यहाँ पर ये टाइम बिताता है, यहाँ पर एक पुल बैक करके इस तरीके से निकलने की कोशिश करता है, तो आप इसे देख सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 4 मोमेंटम स्टॉक जो कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपना एनालिसिस जरूर करना एंड अपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को देखना।